छत्तीसगढ़ के देवसागर में चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के मौके पर आस्था का विशाल सैलाब उमड़ने वाला है। नगर भटगांव से महज 3 किलोमीटर दूर स्थित मां हिंगलाज के दरबार में आज 1 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन होगा। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि सुबह 5 बजे से रात 8:30 बजे तक लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मां हिंगलाज के दरबार में दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु नारियल और नींबू चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगते हैं। मंदिर में चढ़ी हल्दी को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। खास परंपरा के तहत कई श्रद्धालु जमीन पर लेटकर लोट मारते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। मान्यता है कि संतान सुख और रोग मुक्ति के लिए मां से मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। मंदिर परिसर के आसपास भैरवनाथ, बजरंगबली, राधा कृष्ण और महादेव समेत कई देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं। शाम होते ही पहाड़ियों की खूबसूरती और आस्था का माहौल और भी बढ़ जाता है। श्रद्धालु यहाँ दर्शन के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। देवसागर की पहाड़ियों के बीच स्थित यह प्राचीन मंदिर अपनी आस्था के साथ साथ रहस्यों के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रात 9 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति मंदिर परिसर में नहीं रुकता। स्थानीय मान्यता है कि उस रात माता स्वयं क्षेत्र में भ्रमण करती है। मां हिंगलाज मंदिर की पूजा परंपरा पीढ़ियों से भटगांव जमींदार परिवार निभाता आ रहा है। अंतिम जमींदार प्रेम भुवन प्रताप सिंह के बाद उनके परिवार ने दशकों तक पूजा अर्चना की परंपरा को आगे बढ़ाया। वर्तमान में पुष्पेंद्र प्रताप सिंह इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मंदिर का इतिहास सारंगगढ़ राजघराने और भटगांव जमींदार से जुड़ा हुआ है। किंवदंती के अनुसार देवी को सारंगगढ़ ले जाने के दौरान हुए विवाद और युद्ध के बाद देवी की मूर्ति देवसागर में ही स्थापित हो गई। इसी परंपरा के चलते आज भी चैत्र पूर्णिमा पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है। आज भी चैत्र पूर्णिमा के दिन सारंगगढ़ राजमहल में देवी की नाग की पूजा होती है। वहीं देवसागर में भटगांव जमींदार परिवार द्वारा मेले की परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। आस्था, परंपरा और रहस्य से जुड़ा ये मेला हर साल लाखों श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करता है। कमलेश पटेल की रिपोर्ट। हमार बुढ़ात काल के जो सियान में रही से बताए जाते कि माता दईहा हमार पूर्वज है, हमार माता दईहा हमार गांव में जेवरा दाई में विराजमान है। तो एक सियान में हम बताते कि यहाँ हमार माता दईहा स्वयं प्रकट रही से, जेमा सारंगगढ़ के राजा हा माता दाई के पास आईस, बोलीस है माता मैं तो यहाँ से अपन घर ले जाऊँ तो आप मन हमार साथ चलिया। तो माता हा अपन ओकर राजा के भक्ति ल देख के ही बोलीस ठीक है तोर साथ चलिया। अपन एक पैर में कुकरी, एक पैर में बोकरा, एक पैर में लींबू देवे तो जहाँ बोलीस ठीक है बोली से माता मान गई से। फिर सारंगगढ़ के राजा हा अपन पूरा टोली सही तई से अब माता दई के एक पाँव में बोकरा, एक पाँव में कुकरी देवत गी से। फिर जात आधा रास्ता में गी से। फिर माता दई ला उपत्तिस होगी की माता दई हा मैं ले दही मोला बोल के। फिर भटगांव के राजा ला सपना दिखे से, हे भटगांव के राजा देख मोला माता दई ला सारंगगढ़ ले जाते तैयार के मोला रक्षा कर। फिर भटगांव के राजा अपन प्रजा सहित पूरा ऐसे फिर लड़ाई दोनों के बीच में हुई से राजा और ओकर बीच में। तो फिर सारंगगढ़ के राजा बोलिस कि तय माता मोला धोखा देहस के फिर अपन वहाँ नाक ला काट के सारंगगढ़ लेगी से। फिर माता रानी पूर्व में ग्राम जेवरडी में मूल निवासी जेवरडी में रहती है। उसके बाद सारंगगढ़ के राजा को सपना दिया कि मैं अपने यहाँ जाना चाहती हूँ। तो राजा ने आकर के मन्नत मांगा कि मैं अपने घर में ले जाकर के पूजा करूं। तो माता ने शर्त रखा जिस में सुबह होगा उसमें मैं रह जाऊंगी। तो वहाँ से यहाँ तक लाया और ला करके यहाँ भटगांव के राजा को सपना में बोला कि सारंगगढ़ के राजा मेरे को ले जा रहा है, आ करके मेरे को छुड़ा ले रख ले। तो भटगांव के दीवान साहब ने आया और उसके समक्ष में बहुत युद्ध हुआ। युद्ध के उपरांत लड़ते लड़ते सुबह हो गया। माता ने बोला कि राजा अब मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं जाऊंगी। सुबह हो गया, सूर्य उदय हो गया, बस यही माता हिंगलाज जेवरा दाई विराजमान हो गई। उसके बाद सारंगगढ़ के राजा ने माता के नाक को काट कर अपने सारंगगढ़ में ले गया। लेकर के अभी भी वहाँ पूजा होती है और माता की शर्त यह है कि यहाँ कोई भी मन्नत मांगते हैं उनकी मनोकामना माँ पूरा करती है। हल्दी का छींटा क्या माता? हल्दी का छींट का है कि अगर
हल्दी की छिटका लगा लिया, कोई मनोरथ रखता है 12 साल के भी बांझ हो, उसको पुत्र नहीं है, और अगर माँ के हल्दी को नियम के अनुसार ग्रहण करती है तो उसको 12 साल के जो बांझ रहता है उसका भी पुत्र होता है। यही मन्नत है। और चैत्र पूर्णिमा में मेला होती है, 2 दिन का भव्य मेला। उसमें कर नापते आते हैं, जुग दंड है, जो भी है वो लेकर के मन्नत मांगते हैं, उसका माँ जरूर पूरा करती है और पूरा करती आ रही है, ऐसा विश्वास है।